वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हो गई है। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल शुरू कर दिए हैं। गवर्नर के वकील ने बताया है कि गवर्नर से राब्ता हो गया है। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, अभी जो समाअत है जो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से थी, वो अभी समाअत 12:30 बजे दोबारा स्टार्ट हुई। तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर जो गवर्नर के वकील थे जिन्होंने मोहलत मांगी थी कि वो गवर्नर पंजाब से मशवरा करना चाहते हैं, तो मशवरे के बाद उन्होंने अदालत को समाअत के शुरू में बताया कि गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन है वज़ीर आला पंजाब को वो वापस ले लिया है। तो उसके बाद जो एक जज जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, एक जज ने कहा जो परवेज़ के वकील थे कि इसमें जो स्पीकर का किरदार है वो भी गैर जानबदार होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अदालत में कि जो इस वक्त अच्छी बात है कि जो मामला है वो असेंबली के अंदर ही हल हो, क्योंकि ये इस वक्त जो 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहे हैं जिसकी सरबराही आबद अजीज शेख कर रहे हैं, इस वक्त वो फैसला लिखवा रहे हैं। जी अच्छा उस्मान, यानी कि ये समझा जाए कि 22 दिसंबर को जो गवर्नर की जानिब से, गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो उन्होंने वापस ले लिया है। जी, जो गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आज जो केस की समाअत हुई तो फिर मोहलत मांगी गई, क्योंकि गवर्नर के वकील ने कहा कि मुझे मुशावरत करनी है। जब केस की समाअत 12:30 बजे दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने आते साथ ही ये कहा कि गवर्नर पंजाब से मेरी मुशावरत हो गई है, हम वो डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। जिस पर अदालत ने कहा ये अच्छी बात है कि असेंबली के मामला असेंबली के अंदर ही हल होना चाहिए। फिर जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था उसमें से एक जो मोअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने ये भी कहा कि इसमें स्पीकर का किरदार गैर जानबदार होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अब असेंबली के अंदर जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, ये जो चौधरी परवेज़ के वकील थे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई वो भी तो उसको भी नोट किया जाना चाहिए। तो जिस पर मोअज़्ज़ज़ जो अदालत है उन्होंने ये कहा कि ये तो अच्छी बात है कि अगर मामला हल हो गया है, गवर्नर ने डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, तो ये तो बहुत खुश आइंद बात है। अब जो केस की समाअत कर रहा था 5 रुकनी बेंच वो फैसला लिखवा रहे हैं। जी अच्छा, यानी कि उस्मान ये अब वाज़ेह हो गया है कि एतमाद के वोट की जो कार्रवाई थी उसकी तस्दीक गवर्नर की जानिब से भी कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन वापस लेने का ये मतलब लिया जा रहा है? नहीं, जो अब गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई वाला करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब अगर उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि जो कल कार्रवाई हुई है ये उसकी कोई हैसियत नहीं रही। अब अगर वो तो उस वक्त कार्रवाई की हैसियत होती कि अगर वो गवर्नर के डी नोटिफाई करने वाले नोटिफिकेशन को वो मनवन तस्लीम करते और उस पर जो कार्रवाई का जो कल पंजाब असेंबली में हुई तो उसको वो एडमिट करते, मगर वो अब डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो बहुत खुशाइन बात है कि असेंबली का मामला असेंबली के अंदर ही हल हो गया। और इस पर जो चौधरी परवेज़ के वकील थे, वज़ीर आला पंजाब के जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि जो कल इतनी बड़ी हमने एक्सरसाइज की, टाइम वेस्ट हुआ, उस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई चीज़ अच्छे हल की तरफ जा रही हो तो ये तो खुश आइंद बात है। हालांकि जो 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है उसमें से जो एक मोअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने गुस्से से बात की कि उन्होंने कहा कि जो स्पीकर का किरदार भी गैर जानबदार होना चाहिए। अब जो 5 रुकनी बेंच है जो केस की समाअत कर रहा है वो फैसला लिखवा रहे हैं। जी ठीक है, जजेस इस वक्त फैसला लिखवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हुई है। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल शुरू किए हैं। गवर्नर के वकील ने बताया है कि गवर्नर से राब्ता हो गया है। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अच्छी बात है कि ये मामला असम्बली के अंदर हल हो। जस्टिस आबिद अजीज शेख जो इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी असम्बली के अंदर ये मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज़ है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। जज इस वक्त फैसला लिखवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा हुई। इसमें थोड़ी देर के लिए वक्फा दिया गया। गवर्नर के वकील ने कहा था कि उनको मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए, जिसके बाद ये समाअत दोबारा शुरू हुई। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल शुरू कर दिए और इस दौरान गवर्नर के वकील ने बताया कि गवर्नर से उनका राब्ता हो गया है। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है।
गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का जो हुक्म था वो वापस ले लिया है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने इसके बाद रिमार्क्स दिए कि यह अच्छी बात है कि मामला असम्बली के अंदर हल हो। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी असम्बली के अंदर यह मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज़ है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। जज साहबान इस वक्त ये फैसला लिखवा रहे हैं।